गुड इवनिंग। मेरा नाम जॉय हेम्ब्रम है और मैं आज वैसे इस ऐसे सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जिसका सवालों का जवाब आप कई कई दिनों से, कई सालों से, कई वर्षों से जानना चाहा होगा, लेकिन कभी भी इस सवाल का जवाब आपको नहीं दिया गया था। वो सवाल ये है कि आदम और हवा और कैन और हाबिल के बाद का जनरेशन इस पृथ्वी पर कैसे आया। और चूंकि ये सवाल अपने आप में ही सुनने में अजीब लगता है और लोग बचना चाहते हैं इस सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि या तो वो सोचेंगे कि कैन और हाबिल की बहनों के साथ उनका विवाह कराया गया, या फिर ये सोचेंगे लोग कि कैन और हाबिल ने अपनी माता हवा के साथ संपर्क में आकर के संतान उत्पत्ति किया होगा। और चूंकि ये बोलने सुनने में अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए आप जिससे भी ये सवाल करेंगे, आपके बड़े बुजुर्गों से, पास्टर से, पुरोहितों से, कभी भी वो इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इस सवाल का जवाब वो दे नहीं सकते। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको प्रार्थना और विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगने सीखना होगा। आइए मैं आपको इस सवालों का जवाब मैं बड़ा सरल तरीका से बता दूं, जिससे आपका मन का दुविधा भी समाप्त हो जाएगा और आप जान जाएंगे कि आगे का जनरेशन कैसे आया। हम लोग देखेंगे। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि आदम और हवा पृथ्वी के सृष्टि के बाद तुरंत ही बनाए गए, लेकिन अन्य मनुष्य जो है वो बाइबल में जब हम पढ़ेंगे तो उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय में जब हम पहले, दूसरे और तीसरे दिन, चौथे दिन की रचनाओं को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्यों को, मनुष्य नहीं, मनुष्यों को छठवें दिन बनाया। हम देखेंगे कि आदम और हवा कब बने, परमेश्वर ने आदम हवा को कब बनाया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय को हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग साफ साफ देखने पाए। दूसरा अध्याय उसका चौथा पद को पढ़िए। लिखता है कि आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, पहला दिन का ये बात है। और तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था। ये आदम का रचना तब हो रहा था जब इस पृथ्वी पर कोई पेड़ पौधा नहीं था, मैदान बिल्कुल सपाट था, मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा, कोई पेड़ उगा नहीं उगा था। ठीक है। अब देखिए, लिखता है छठा अध्याय में, तो भी कुम्हरा पृथ्वी से उठता था जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। ये आदम कब बना? जब जब लिखता है पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, पृथ्वी और आकाश को बनाया, इसके बाद परमेश्वर ने तुरंत आदम को बनाया और मनुष्यों को जो है छठवें दिन बनाया। जो अन्य मनुष्य हैं उनको छठवें दिन बनाया। देखिए, आप उत्पत्ति के तीसरे दिन चले जाइए। तीसरे दिन में क्या हो रहा है? तीसरे दिन में हो रहा है क्या? परमेश्वर ने कहा सूखी भूमि को पृथ्वी तथा जल जहां पे इकट्ठा हुआ उसको समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी उनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है पृथ्वी पर उगे, वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी में हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होता है, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई और फिर भोर हुआ। तब इस प्रकार तीसरा दिन हुआ। तीसरा दिन घास फूस पेड़ पौधा उग गया था। तीसरा दिन घास फूस पेड़ पौधा उग गया था और उसके अनुसार फलदायी वृक्षों का बीज बीज वाला फलों का
पेड़ पौधा उगने शुरू हो गया था, वो तीसरे दिन की घटना है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 9 अध्याय से लेकर के 13 अध्याय में ये वृत्तांत आपको मिलता है। मनुष्य की उत्पत्ति का वृत्तांत आपको कहाँ मिलता है? एक अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका एक अध्याय से आप पढ़ें, एक अध्याय का 26 से आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अभी आता है कि परमेश्वर ने कहा, किससे कहा होगा? आदम से कहा होगा, क्लियर हो गया। और वे समुद्र के मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार करे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया और नर नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और ये जो मनुष्य है जिनको परमेश्वर ने छठवें दिन बनाया, उनको पृथ्वी पर रखा। आदम हवा को कहाँ रखा? आदम हवा को अदन की वाटिका में रखा, जो दूसरे दिन सृष्टि हुआ, जिनका आदम आदम का ये दूसरे दिन हुआ। लेकिन वहाँ उत्पत्ति की पुस्तक एक से जब हम वो सृष्टि का जो पहला दूसरा तीसरा दिन पढ़ेंगे, वहाँ पर साइलेंट मोड में है। ये इसलिए शायद परमेश्वर ने ऐसा कहा क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि लोग ढूंढे और पाए इस चीज़ को। लेकिन हम बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, सुनी सुनाई बातों पे चलते हैं और अपने मन के मुताबिक करते हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, बाइबल को पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं। और ये इसलिए भेद की बात को बहुत ही भेद की तरीक़ा से लिखा था, इसलिए आज तक लोग कंफ्यूज रहते हैं, आज तक इस बात को बात करना नहीं चाहते हैं कि आदम और हवा, कैन और हाबिल के बाद का संतान कैसे उत्पन्न हुआ। और लोग मन में कई तरह के पाप की भावना को लेकर के ना इस पर सोचने का कभी कोशिश किए हैं और ना ही बात करने चाहते हैं। तो आज मैं बता रहा था आप लोगों को कि आदम और हवा, कैन हाबिल के बाद का जनरेशन कैसे आया। आदम और हवा ने जब परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया फल ना खाने के द्वारा से, मैं उसको बहुत विस्तृत में नहीं बताऊंगा, सिंपल सा बताता। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को देखा कि वो आज्ञा का उल्लंघन किया और उनको परमेश्वर ने अदन की वाटिका से निकाल दिया और कहा कि तुम अब पृथ्वी पर अपने पसीने की उपज से खाओगे। तो जब वो अदन की वाटिका से निकाले गए और जब वो पृथ्वी में अन्य मनुष्यों के संपर्क में आए, क्योंकि वो बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखते थे, क्योंकि वो लोगों को परमेश्वर ने भी अपने स्वरूप में बनाया था। जैसे वो परमेश्वर ने आदम को बनाया, वैसे ही अन्य मनुष्य को भी बनाया। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि जब पृथ्वी पर आदम और हवा को भेज दिया जाता है, वहाँ पर कैन और हाबिल उत्पन्न होते हैं, उनका जन्म होता है और वो अन्य मनुष्य के संपर्क में रहते हैं। और उसी तरह से जिस तरह से बाकी मनुष्य मेहनत करके खाते पीते हैं, उस तरह से ये लोग भी खाते पीते थे। और ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब कैन हाबिल इस योग्य हुए कि उनका विवाह हो, उनका उनके द्वारा से संतान उत्पत्ति हो, तो वो लोग वो पृथ्वी में पहले से जो छठवें दिन में बनाए गए जो लोग थे, उनके संतानों के साथ, उनकी बेटियों के साथ उनका विवाह किया गया और इससे जनरेशन आगे बढ़ा। तो बहुत ही क्लियर तरीक़ा से आप समझ पाए होंगे कि कैसे जनरेशन आगे बढ़ा। इसमें कहीं से भी ये सोचने वाली बात ही नहीं है कि आदम और हवा के अन्य लड़की संतान भी हुई होगी और वो लोग आपस में ही प्रजनन क्रिया किए होंगे। आप बिल्कुल बाइबल को पढ़िए, एकदम ध्यान से पढ़िए। दूसरा अध्याय के चौथा पद से आप पढ़ेंगे, चौथा, पांचवा, छठा, आपको पता चलेगा कि आदम का बनने का कौन सा दिन है और मनुष्य का बनने का कौन सा दिन है। यह क्लियर हो गया। और इसको और अधिक क्लियर करने के लिए जब हम आगे पढ़ेंगे बाइबल में, तो आप देखेंगे, पाते हैं वहाँ पे लिखता है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और उनको अच्छी लगी और उनसे शादी किया, विवाह किया और संतान उत्पन्न किया। तो ये परमेश्वर के पुत्र कौन लोग हुए? वो लोग जिनको परमेश्वर ने अदन की वाटिका में जगह दिया था, यानी आदम और हवा के, और उनके जनरेशन जितने भी आए, कैन और हाबिल, और उनके जितने भी संतान हुए, वो लोग परमेश्वर के पुत्र का संज्ञा लेकर के आगे बढ़े, क्योंकि वो लोग परमेश्वर से बातचीत कर चुके थे। आदम और हवा परमेश्वर से बातचीत कर चुके थे और चूंकि उनको विशेष दर्जा दिया गया था परमेश्वर के साथ संपर्क में रहने का, इसलिए उनको परमेश्वर का पुत्र कह के संबोधित किया गया।
बहुत से लोग ये सोचते हैं या कहते हैं, बताते हैं कि परमेश्वर के पुत्र जिनके बारे में आगे लिखा गया है बाइबल में कि वो मनुष्य के पुत्र को देखा और उनके साथ विवाह किया, तो वो लोग बताते हैं कि ये स्वर्गदूत थे। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि स्वर्गदूत या स्वर्ग के लोगों का विवाह नहीं होता है। वो यीशु मसीह ने भी अपने एक दृष्टांत में ये बात कहा था। और इसे भी आप जान जाएंगे क्योंकि वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है हम लोगों के जैसे, हाड़ मांस का शरीर नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि बिना शरीर के जो भी स्वर्गदूत हैं वो शरीर के लोगों के साथ प्रजन क्रिया कर पाए। ये संभव नहीं है, ये तर्कहीन बात है। लेकिन ये सब समझने के लिए आपको बाइबल को पढ़ना होगा। तो इस तरह से आप क्लियर हो गए होंगे कि आदम और हवा कैन हाबिल के बाद का जनरेशन कैसे आया। मित्रों, बाइबल को पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह ने आपसे कहा है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो इसलिए जब भी आप कभी बाइबल पढ़ें तो सिर्फ हेड नॉलेज के लिए नहीं पढ़ें, परंतु स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए पढ़ें। तभी आप परमेश्वर की असीम ऐसी बातों को समझ पाएंगे, ऐसी बातों को आप जान पाएंगे और आप परमेश्वर के संपर्क में आएंगे। और जो कुछ भी आप परमेश्वर से प्रार्थना में मांगेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। मित्रों, आपको आज का ये बाइबल अध्ययन कैसा लगा, इसके बारे में आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, या इसी विषय पर अगर और विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो मेरा फ़ोन नंबर नोट करेंगे। मेरा फ़ोन नंबर है 9507162806 और आप इसमें बातचीत कर सकते हैं। रात्रि 9 बजे के बाद से आप कभी भी बात करें इस पर। व्हाट्सएप पर भी अगर आप ये सवाल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर भी ये सवाल को करें, और ताकि मैं आपको संतुष्ट कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक बाइबल के बारे में, ये परमेश्वर के बारे में जान पाएँ। मित्रों, आज के इस बाइबल अध्ययन के जरिए से मैं आपको प्रेरित करना चाह रहा था कि आप बाइबल को पढ़ें और ऐसे कई सवालों का जवाब जो आपके मन में घुट घुट करके रह जाता है उसको आप जानने पाएँ। थैंक यू वेरी मच।